Hello students, welcome to my YouTube channel Hari the Maths Guru. Student, today we are going to discuss about the syllabus of BTech first year from AKTU University second semester. तो सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि AKTU से एफिलेटेड है। सिलेबस AKTU यूनिवर्सिटी में चलता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस को। कोड है BAS 203 और सिलेबस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड। तो ये आपका कोड रहेगा BAS 203, ये आप लोगों का कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड। स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो सिलेबस डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये जो सिलेबस है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड, ये सिलेबस थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है, जिसका आपका कोर जो ब्रांचेस में सब्जेक्ट्स चलेंगे उनसे यहाँ पर इसका कनेक्शन आगे जाकर आपका बनेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो ये सब जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं आपके कोर ब्रांचेस के जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सिलेबस हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपका इसका एप्लीकेशन है। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के सिलेबस को अधिक फोकस के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ स्टडी करना। तो एक बार ज़रा हम देख लेते हैं कि हम इस बार सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर में था। तो टोटल 5 यूनिट थी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी 5 यूनिट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की हम बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट यूनिट में हम स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे। इसमें आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है सिलेबस में। तो वहाँ पर जो पढ़ा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल, और उसमें पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप फर्स्ट ऑर्डर की फाइंड आउट करते थे, जिसमें कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके इसे सॉल्व करते थे। तो वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने स्टडी की हुई। यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर हम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे। फिर सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो ये भी आप लोगों का एक सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उसी को सॉल्व करने का एक मेथड है सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। एक और टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिलेबस में इंक्लूडेड है कॉची आइलर इक्वेशन। तो ये सब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट 1 में सिलेबस है। इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो आपका मैथमेटिक्स है सेकेंड सेमेस्टर, ये आपका कोर ब्रांच से कनेक्ट करेगा। आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर आगे जाकर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के कोर सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो वही दिखाने के लिए इसमें टॉपिक डाला गया है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सॉल्विंग द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में जैसे सर्किट जो है KVL KCL की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी पार्ट बॉडी का मोशन की बात कर रहे हैं हम, या किसी भी रॉड के अंदर हीट फ्लो की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी। उन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट बात आती है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट सेकंड में है, आपका सिलेबस की सेकंड यूनिट का पार्ट है। इसके अंदर आप लोग जो डिस्कस करेंगे, देखेंगे सिलेबस के अंदर कि पहला टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक टूल है जिसकी हेल्प से आपका इंटीग्रेशंस वगैरह सॉल्व करना इजी हो जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से सर्किट्स जो हैं वो
ईजीली सिंप्लीफाई होते हैं। तो वो सब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले टॉपिक में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को जानेंगे। नेक्स्ट फिर हम एग्जिस्टेंसी थ्योरम को जानेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशंस हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी करेंगे। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, मतलब कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी है, एफ डैश टी है, तो इस डेरिवेटिव फंक्शन का हम लाप्लास कैसे निकालते हैं वो फार्मूला डिस्कस करेंगे, प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ा है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, सेम उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवर्स प्रोसेस इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक थ्योरम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को हम जानेंगे जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए है। नेक्स्ट फिर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम उसे अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये सब आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट था। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये आपकी यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस और सीरीज़ की डेफिनेशन को जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़ डिस्कस करेंगे कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होती है। जैसे कि आपकी AP होती है, GP होती है, तो यही सीरीज़ नहीं होती हैं, और भी टाइप की सीरीज़ पॉसिबल है जो AP भी ना हो, GP भी ना हो, HP भी ना हो। तो उन सारी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी के बारे में हम जानेंगे। फिर टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी, तो कन्वर्जेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है उसकी कन्वर्जेंसी का मतलब होता है कि अगर सीरीज़ का सम एक फाइनाइट नंबर आ जाए तो वो कन्वर्जेंट होती है। इनफाइनाइट या डाइवर्जेंट, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट होती है, और दोनों में से कुछ ना है, ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, तो ऑसिलेटरी हो जाती है। अब यहाँ पर हम अगर सीरीज़ का सम करने का फार्मूला जानते हैं तो हम आसानी से उसे सम करके चेक कर सकते हैं कि सम फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आ रहा है तो डाइवर्जेंट। बट कभी कभी ऐसा होता है सीरीज़ ऐसी होती है जिसके सम का हमारे पास फार्मूला ही नहीं होता। जैसे इनफाइनाइट टर्म हो और सीरीज़ ना तो AP हो ना GP हो, तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि वो सम क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला नहीं है उसका। तो उस केस में हम कुछ टेस्ट जानेंगे कि किन टेस्ट के बेसिस पर हम सीरीज़ को सम किए बिना उसकी कन्वर्जेंसी चेक कर सकते हैं। वो टेस्ट हैं रेशो टेस्ट, डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, राबीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, फोरियर सीरीज़, ये सब टेस्ट हैं जिनके बेसिस पर हम चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है फोरियर सीरीज़, हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ एंड कोसाइन सीरीज़। ये आपका यूनिट थर्ड का पार्ट है सिलेबस का। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। मीन्स डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ठीक है। आज तक हमने फंक्शन पढ़ा है fx जो रियल वेरिएबल x का फंक्शन होता था। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर fz, जहाँ पर z बताया जाएगा x प्लस iy के इक्वल। तो यहाँ x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल, पर इन दोनों की वजह से जो z वैल्यू बन रही है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन रही है। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन कोई होगा, ऐसे फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। उसके डिफरेंशिएशन के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन जानेंगे, लिमिट जानेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन के लिए, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन जानेंगे, कोची-रीमान इक्वेशन CR इक्वेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अगर फंक्शन है तो उसके लिए, हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं वो डेफिनेशन जानेंगे, मेथड टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना जानेंगे, मिल्टन थॉमसन मेथड को हम जानेंगे, फिर कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है वो जानेंगे। नेक्स्ट फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो ये सब पार्ट हम कौन से यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें हम डिफरेंशिएशन पार्ट जानेंगे। नेक्स्ट फिर आपका यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हम इंटीग्रेशन करेंगे इस यूनिट 5 में, जिसके अंदर टॉपिक्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, कोची इंटीग्रल थ्योरम है, नेक्स्ट फिर कोची इंटीग्रल फार्मूला आपका सिलेबस का पार्ट है, नेक्स्ट टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ है, सिंगुलैरिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट है जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। तो
नेक्स्ट फिर रेजिड्यू की हम डेफिनेशन जानेंगे कि रेजिड्यू क्या होता है, फिर कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हम ये 5 यूनिट्स इस बार सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये आप जब सिलेबस स्टडी करेंगे तो जो गलतियां आपने फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ने में की हैं, मिस्टेक्स की हैं, जो आप ध्यान नहीं दे पाए थे, वो ऐसा यहाँ पर रिपीट ना करें, क्योंकि ये वाला जो मैथमेटिक्स है आपके कोर ब्रांच के जो टॉपिक्स हैं उससे कहीं ना कहीं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर ये कनेक्ट करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पर चलना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम इसी तरीके से गाइड करता चलूँगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये एक ब्रीफ जो था, एक इंट्रोडक्शन था सिलेबस का कि आप लोगों का सिलेबस क्या है। ठीक है, आप अपनी स्टडी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं पर किसी टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हम लोगों को इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर उस पर हमें वीडियो बनाइए, तो हम आपको और गाइड करते रहेंगे।